जब डीजे पावर म्यूजिक आएगा तो डीजे शाहजहां का आना संभावित सी बात है। आजमगढ़ में कंपटीशन हुआ था डीजे शाहजहां का और डीजे राजन कटहरी का, वो अभी अधूरा है। डीजे शशि के साथ सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाले हैं 2025 कांवड़ यात्रा में। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों 2025 कांवड़ यात्रा को लेकर एक और बहुत तगड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली जिसका इंतजार था वो डीजे बुक हो चुका है 2025 कांवड़ यात्रा के लिए। जैसे कि दोस्तों मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है कि एक बाहर का डीजे है जो कि पूर्वांचल का है, वो डीजे आने की तैयारी चल रही थी उस टाइम, लेकिन फाइनली दोस्तों वो बुक हो चुका है। और देखो कितनी एकदम राइट मैंने वीडियो बनाई थी और जिसका मुझे पहले से ही पता था कि वो डीजे बुक होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों वो डीजे बुक हो चुका है और उसका नाम है डीजे राजन कटहरी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अब की बार बहुत ही तगड़ा हंगामा होने वाला है 2025 कांवड़ यात्रा में, क्योंकि अब की बार 5 से 6 डीजे आपको हरिद्वार 2025 कांवड़ यात्रा में देखने को मिलने वाले हैं और सारे डीजे एक से बढ़कर एक रहने वाला है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि कितने डीजे बाहर के डीजे हैं जो कि बुक हो चुके हैं और कितने डीजे की संभावना है जो आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीजे राजन कटहरी की। तो राजन कटहरी रात यानी कि कल फाइनली बुक हो चुका है। और अब बात कर लेते हैं पंकज डीजे की। पंकज डीजे भी फाइनली वो बुक हो चुका है। नेक्स्ट है डीजे शशि, जिसकी कोई अभी अपडेट नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि 50 बेस की स्टैंडिंग लगने वाली है, वो भी मेरठ में। तो हो सकता है कि आपको डीजे शशि अब की बार 2025 कांवड़ यात्रा में देखने को मिलेंगे स्टैंडिंग में। तो ये हो गए। और अब बात कर लेते हैं डीजे शाहजहां की। तो दोस्तों मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि डीजे शाहजहां आपको 2025 कांवड़ यात्रा में देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है 99.9% है कि अब की बार डीजे शाहजहां देखने को मिले, क्योंकि जब डीजे पावर म्यूजिक आएगा तो डीजे शाहजहां का आना संभावित सी बात है, तो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 4 डीजे हो गए। अब बात कर लेते हैं 5वां डीजे जो कि रहने वाला है डीजे पावर म्यूजिक। तो दोस्तों पावर म्यूजिक का मैंने अभी इंटरव्यू करा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे इंटरव्यू डाला पड़ा है जिन्होंने उसको बुक किया है उस पार्टी का। तो ये हो गए। और एक डीजे है जो कि एमपी का है। दोस्तों सुनने में ये आ रहा है जो एमपी का डीजे है मध्य प्रदेश का, उसका नाम है बाबा डीजे इवेंट। तो वो अब की बार 2025 कांवड़ यात्रा में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये 5 से 6 डीजे आपको देखने को मिलने वाले हैं 2025 कांवड़ यात्रा में। और अब की बार इतना तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे जो आजमगढ़ में कंपटीशन हुआ था डीजे शाहजहां का और डीजे राजन कटहरी का, वो अभी अधूरा है। तो अब की बार बिल्कुल कांवड़ यात्रा में बहुत तगड़ा रहने वाला है वो सीन। और पावर म्यूजिक और शाहजहां का भी कंपटीशन अब की बार बहुत तगड़ा रहने वाला है। लेकिन दोस्तों जो मेरा मानना है, सबसे ज़्यादा इस बार जो कंपटीशन करेगा वो रहने वाला है, अगर बाई चांस डीजे शशि आता है 2025 कांवड़ यात्रा में, तो डीजे शशि के साथ सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाले हैं 2025 कांवड़ यात्रा में। वो इस बात को लेकर, क्योंकि जैसे कि आपको पता है शशि भाई की स्टैंडिंग लगेगी और स्टैंडिंग में सामने से बहुत से डीजे गुजरते हैं, जिसमें छोटे बड़े सभी डीजे गुजरते हैं। तो जितनी भी टाटाएँ होती है, वो जितने भी स्टैंडिंग वाले डीजे होते हैं उनसे कंपटीशन करते हुए चलते हैं। अगर दिन में 50 टाटा भी गुजरेगी तो उसमें से 25 कंपटीशन अगर डीजे शशि के साथ होंगे तो 5 दिन की स्टैंडिंग रहने वाली है। अगर 5 के हिसाब से लगा सकते हैं 125 से भी ऊपर कंपटीशन जाएंगे जो कि डीजे शशि के साथ अब की बार होने वाले हैं। तो डीजे शशि को अपनी कमर कस के आना पड़ेगा अगर आते हैं तो, क्योंकि उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये रही फाइनल अपडेट। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ के कौन से डीजे की अपडेट है जो कि बुक हो चुके हैं। तो दोस्तों एक डीजे और जुड़ चुका है इस लिस्ट में। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, उसका नाम है डीजे मंगल साउंड और ये मेरठ का है। तो ये अब की बार आपको विशाल रूप में मेरठ से ही देखने को मिलने वाला है और मेरठ की ही एक पार्टी ने उनको बुक किया है ट्रोले के साथ। बिग डीजे सेटअप आपको 2025 कांवड़ यात्रा में देखने को मिलने वाला है, तो ये भी हो सकता है। और एक डीजे मंगल है दिल्ली का, जो कि 2 पार्टी ने मिक्स
मतलब 2 पार्टी ने मिलके उनको बुक किया हुआ है। तो एक पार्टी है हमारी मुजफ्फरनगर की, एक पार्टी है मेरठ की। तो उन्होंने एक मंगल वहाँ से करा है और एक मंगल मेरठ की पार्टी ने करा है। तो 2 मंगल आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही है कि डीजे न्यू अमर की अपडेट दो। तो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने चिंटू भाई से जैसे कि हफ्ते 2 हफ्ते पहले बात करी थी, तो उनका यही कहना है कि मनोहर भाई आपको हमारा डीजे 2025 कावड़ यात्रा में देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि डीजे न्यू अमर अब की बार 2025 कावड़ यात्रा के लिए रेडी है। और जितने भी डीजे बाहर से आ रहे हैं और यहाँ के डीजे हैं, सबकी तैयारी चल रही है। लेकिन अब की बार आपको हो सकता है कि अब की बार अपने लोकल के डीजे कम देखने को मिल सकते हैं। वो इस कारण क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टी है बाहर का रुख कर रही है और बाहर के डीजे लेकर आ रही है। और दोस्तों जितने भी यूपी के डीजे वाले हैं, जितने भी डीजे लवर हैं, उनको भी कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि बाहर से एक डीजे अब की बार 2025 कावड़ यात्रा में एंट्री मार रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि मोनू की कोई अपडेट नहीं है। जो कसाना की पार्टी थी, डीजे कसाना की पार्टी थी, 2 साल से डीजे कसाना को लेकर अपने साथ जाती थी रजबन की पार्टी, उन्होंने अब की बार डीजे राजन कटहरी को बुक किया है। और शाहजन भाई को शायद हो सकता है वो पुराने वाली पार्टी ही उससे बात चल रही होगी। और जो पावर म्यूजिक है वो अपने शिवम भाई ने बुक किया है। और शशि की भी एक यहीं से बात चल रही है जो कि अपनी मेरठ की ही पार्टी है। और जिन्होंने डीजे पंकज को बुक किया है वो भी मेरठ की ही एक पार्टी है। तो आप कह सकते हो ज़्यादातर अब की बार आपको 2025 कावड़ यात्रा में बाहर के डीजे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि अब की बार बड़े डीजे सेटअप रहने वाले हैं ट्रोले पे और ट्रक पे। तो दोस्तों अब की बार आप मतलब पूरा आनंद लेने वाले हैं इस कावड़ यात्रा का। और दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, जितने भी भाई हैं डीजे वाले हैं या पार्टी वाले हैं, कोई भी ऐसा इंटरव्यू ना डाले या ऐसी किसी के बारे में बात ना बोले जिस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी हो। तो दोस्तों ऐसी चीज़ों से बचे। और हम नहीं चाहते कि आने वाली यात्रा का कोई भी नुकसान हो या किसी भी तरीके की कोई किसी को हानि पहुँचे या यात्रा आगे से मतलब डीजे बिल्कुल बैन हो जाए। तो बस आपको ये एक लफ्ज़ याद रखना है, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ अपने से काम रखना है। अगर आप अपना इंटरव्यू देते हैं तो अच्छी बात बोलनी है, सभी को उत्साहित करना है। जितने भी भाई हैं जिनका आने का मन नहीं है वो भी इस कावड़ यात्रा का हिस्सा बन सके। तो दोस्तों ये रही छोटी सी अपडेट। और एक चलते चलते आपको एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ के कितने डीजे बुक हो चुके हैं, जो कि हरिद्वार 2025 कावड़ यात्रा के लिए बुक हुए हैं। एक डीजे धड़कन है जो कि पहले अपने मनी भाई ने बुक किए थे, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश उनको कैंसिल कर दिया था। शायद उनकी ताई जी का देहांत हो चुका था, तो उसी वजह से उन्होंने डीजे धड़कन को कैंसिल कर दिया था। तो अब की बार डीजे धड़कन कहीं और से बुक हो चुके हैं। हालांकि डीजे धड़कन की बुकिंग कंफर्म है, लेकिन ये पता नहीं है कि उनका ट्रोले पे लगेगा, ट्रैक्टर पे लगेगा, ट्रक पे लगेगा या मतलब काय पे लगेगा। ट्रैक्टर तो मैंने गलती से बोल दिया, तो टाटा पे भी हो सकता है। तो और अब आती है नेक्स्ट अपडेट डीजे न्यू अमर की। तो दोस्तों डीजे न्यू अमर को लेकर जो बोल रहे हैं हमारे भाई कि डीजे न्यू अमर देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं उनको बिल्कुल साफ क्लियर तौर पे कह देना चाहता हूं कि डीजे न्यू अमर अब की बार 2025 कावड़ यात्रा में देखने को मिलने वाला है। हालांकि पार्ट रिवील नहीं की है। और एक मैं डीजे और बता देता हूँ जो कि है डीजे शर्मा। तो दोस्तों ये भी हमारे यहाँ से थोड़े बाहर के ही हैं, हालांकि है अपने यूपी के, लेकिन इधर का बेल्ट अलग हो जाता है और जो संभल और मुरादाबाद का बेल्ट अलग हो जाता है। तो अब की बार डीजे शर्मा भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो 6-7 डीजे हो गए हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं बिल्कुल धूम मचाने अब की बार 2025 कावड़ यात्रा में। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी जो कि कितने डीजे बुक हो चुके हैं, कितने नहीं है, और हमारे इधर के कितने डीजे बुक हुए मैंने आपको बता दिया है। कोई ज़्यादा बड़ी अपडेट नहीं है, जैसे कि मोनू डीजे की, AN डीजे की, विजय साउंड की, राजा साउंड की, और चौधरी डीजे अब की बार टाटा पे लगने वाला है। चौधरी डीजे का भी कोई इतना बड़ा रोल नहीं है बड़े डीजे सेटअप को लेकर, लेकिन अब की बार डीजे चौधरी आपको 30 बेस के साथ मतलब टाटा पे देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये कुछ डीजे हैं जो अपने इधर से बुक हो चुके हैं। और अभी बात चल रही है पार्टी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कम से कम पड़े हैं 45 से 50 दिन पड़े हैं पूरे हरिद्वार के। तो अब की बार हो सकता है इधर के भी बहुत अच्छे आपको डीजे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इधर के डीजे नहीं रहेंगे तो कंपटीशन का फ़ायदा क्या है। तो इधर के डीजे होने बाकी है अभी। और चलो दोस्तों यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।